the first lecture of water supply and wastewater engineering, 12th chapter, natural method of waste water disposal. ठीक है, सीवरेज डिस्पोजल. ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिस्पोजल के बारे में. ठीक है, सीवरेज का पानी, तो उसको जो है कैसे उसको जो है ट्रीटमेंट किया जाता है या उसको कैसे बाहर निकाला जाता है, किस किस पर्पज से हमने निकालना है. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जितना भी अपना सीवरेज का पानी है, ठीक है, या सीवरेज के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, उसको जो है डिस्पोज करने के लिए, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो वो कौन कौन से जो है मेथड अप्लाई जाते हैं कि जो ट्रीटमेंट के साथ में या ट्रीटमेंट के बिना, ठीक है, बिना उसको जो है साफ सफाई करे या साफ सफाई के साथ, तो उसको जो है कैसे बाहर निकाला जा सके. ठीक है, तो जो सीवरेज जो भी अपनी पाइप्स वगैरह से, ठीक है, तो सीवरेज डिस्पोजल, सीवरेज डिस्पोजल. तो क्या है, तो द डिस्पोजल ऑफ सीवेज बाय सुटेबल मेथड, disposal of sewage by a suitable method of method with or without treatment, with or without treatment is known as sewage disposal. Sewage disposal क्या कहलाता है? सीवेज डिस्पोजल कहलाता है. ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहते हैं, तो कार्य क्या क्या रहते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल. सीवेज डिस्पोजल तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो जितना भी हमारा जो है ये सीवेज का जो है पानी रहता है या सीवेज का जितना भी गटर का जो भी उसके अंदर जो भी कूड़ा करकट या जो भी गंद वगैरह रहता है, तो वो सारा जो है क्या करता है, वो नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है. वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है. ठीक है, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो सकता है, उसमें मलेरिया के रोगाणु पैदा हो सकते हैं. ठीक है, अगर उसको जो है प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ना किया जाए. ठीक है, the sewage may contaminate the potable water supply and subsurface water if not disposal of. अगर उसको जो है प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ना किया जाए तो वो क्या कहलाता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है. ठीक है, तो वो किसके लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए. ठीक है, तो सीवेज कॉज ऑडर एंड न्यूसेंस इफ नॉट डिस्पोज. अगर उसको जो है प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ ना किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है. उसके अंदर से जो है स्मेल मारनी शुरू हो जाती है. ठीक है, उसके अंदर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है. ठीक है, तो दो नंबर नेक्स्ट, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फिश एंड अदर एक्वाटिक लाइफ कैन बी प्रिवेंटेड बाय द सीवेज डिस्पोजल मेथड. ठीक है, तो डिस्पोजल मेथड से जो है, जैसे कि नदियों या कुओं में, नदियों में पानी डाल देते हैं तो उससे जो है फिश भी प्रभावित हो जाती है. अगर एक जगह पानी इकट्ठा, अगर वो डिस्पोज ऑफ ना होता रहे तो उससे जो है मछलियां वगैरह भी मर जाती हैं और वो जो है बहुत ही उनकी लाइफ को जो है प्रभावित करती हैं. विद प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल द एनवायरनमेंट और एरिया डज नॉट बिकम पॉल्यूट. अगर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ किया जाए पानी को तो उसमें क्या है कि उससे जो है एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होता है. ठीक है, अगर वो एक जगह जमा रहेगा तो उससे जो है प्रदूषण होने का खतरा भी बना रहता है. ठीक है, और सैनिटरी कंडीशन जो है वो मेंटेन रहती है एरिया की. अगर प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज
किया जाए या उसको जो है आगे निकाला जाए, ठीक है, उसको जो है माफ करते रहना चाहिए। तो उससे जो है अपना सैनिटरी कंडीशंस जो है वो भी सही रहती है, ठीक है। तो ये था अपना ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कि नेचुरल मेथड कौन कौन से हैं डिस्पोज ऑफ करने के। तो किस किस मेथड के द्वारा हम इसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। नेचुरल मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजल। तो सीवेज डिस्पोजल का नेचुरल मेथड कौन कौन से हैं। नंबर एक, दो तरीकों से इसे जो डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। एक तो स्ट्रीम के द्वारा या रिवर के द्वारा, ठीक है, उसके पानी डाल करके तो उसको जो है सीवेज को जो है उसके अंदर डाल के जो साफ किया जाता है। तो दूसरा लैंड में, ठीक है, लैंड ट्रीटमेंट जो जितनी भी अपनी उपजाऊ भूमि है या उसके अंदर जो है डिस्पोज ऑफ करके भी जो है इसे जो है खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो जो है दो प्रकार के होते हैं डिस्पोजल बाय डिल्यूशन, उसे खत्म करके, नंबर दो उसे लैंड में ट्रीटमेंट करके, ठीक है, डिस्पोजल बाय लैंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये दो तरीकों से जो है इसे जो है खत्म किया जाता है। सबसे पहले डिल्यूशन के द्वारा, द डिस्पोजल ऑफ सीवेज disposal by dilution. The disposal of sewage raw or treated by discharging it into the natural water and natural sources। तो इनको नेचुरल सोर्सेज में मिला करके, ठीक है, या नेचुरल वाटर कोर्स सच एज स्ट्रीम, रिवर्स, लेक एंड सीज, तो इन सब में जो है डाल करके जो ऐसे डिस्पोजल जो है क्या कहा जाता है, इज नोन एज disposal by dilution, known as sewage dispose by dilution, ठीक है। तो नेचुरल मेथड से, ठीक है, तो जो नदियां वगैरह हैं या झरने हैं उनके अंदर जो है उसका जो है पानी जो है उसके अंदर डाल करके, ठीक है, तो वो ल्यूट कर दिया जाता है, उसको जो है खत्म कर दिया जाता है या उसके अंदर डाल के उसको जो है आगे बहा दिया जाता है, ठीक है, और वो आगे जाके कहीं और कार्य हो जगह में लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये नेचुरल वाटर, तो जो जितना भी हमारा वॉशिंग का या बाथिंग का पानी है या जो भी है हमारा जो घरेलू पानी है या इंडस्ट्रियल पानी है या इरिगेशन पर्पज से जो है
इसको जो है डिल्यूट किया जाता है रिवर के अंदर या ठीक है स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, तो सूटेबिलिटी क्या रहती है? नेक्स्ट है सूटेबिलिटी। तो इसमें डालने की कैसे डाल सकते हैं हम, किस पर्पज से या कैसे, तो मिक्स करके भी डाल सकते हैं या अन्य तरीकों से हम इसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, सूटेबिलिटी क्या रहती है? तो थ्रो मिक्सिंग द ऑफ सीवेज इज पॉसिबल। तो इसको जो है मिक्स करके आपस में जो बाथिंग का या वॉशिंग का पानी है तो उन सभी को जो मिक्स करके जो है एक पाइपलाइन बिछा करके तो उसको जो है उसके थ्रू जो है उसके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, किसके अंदर? रिवर या स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, तो डिल्यूशन वाटर वर नॉट यूज्ड फॉर नेविगेशन पर्पस। किसी भी अन्य जो पर्पज के लिए इसे यूज नहीं किया जा सकता। सीवेज इज फ्री फ्रॉम फ्लोटिंग मैटर्स एंड सेटलेबल सॉलिड्स। तो उसको जो है पहले क्या किया जाता है? तो उसको जो है अलग कर दिया जाता है किससे? फ्लोटिंग मैटर्स या पत्ते वगैरह होते हैं या कोई ज़्यादा गाद वगैरह हो तो उसको जो है अलग करके जो है उसके अंदर से जो है पानी को जो है सिर्फ जो है नदियों के अंदर छोड़ा जाता है। ठीक है, तो किसी प्रकार के जो है फ्लोटिंग मटेरियल्स या मैटर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर से जो है ऑक्सीजन को भी जो है ऑक्सीजन से जो है उसको जो है डिल्यूट कर देना चाहिए। ठीक है, हाई ऑक्सीजन डिजॉल्व जो भी उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह या जो भी रहता है। ठीक है, प्लेस नियर द नेचुरल वाटर हैविंग लार्ज क्वांटिटी। तो जहाँ पे जो है ज़्यादा मात्रा में जो है पानी जो है बहता हो तो उसी जगह पर ही वो पानी को जो है डालना चाहिए। ठीक है, तो जो उसे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए पानी को, सीवेज के जितना भी पानी रहता है। ठीक है, तो रिसीविंग वाटर विल नॉट कॉज बैकवर्ड फ्लो। तो वो जो हम नेचुरल वाटर में डालते हैं रिवर वगैरह में तो उसका जो है बैक फ्लो आने का खतरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा नुकसान करता है। ठीक है, तो ये थी सूटेबिलिटी। तो जितने भी अपने तो सोर्स क्या क्या है सीवेज डिस्पोजल के सोर्स, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किए थे कि जो है लेक है, स्ट्रीम है, ग्राउंड वाटर है या सी ओशन वगैरह है, तो ये सारे जो सोर्सेज रहते हैं किसके? सीवेज डिस्पोजल के लिए। ठीक है, तो न्यूसेंस क्या क्या रहते हैं कि नकारात्मक न्यूसेंस ड्यू टू डिस्पोजल। तो किन किन चीजों को जो है नकारा जाता है? कौन कौन से? नंबर 1 फिजिकल न्यूसेंस, नंबर 2 केमिकल न्यूसेंस, नंबर 3 बैक्टीरियल न्यूसेंस। तो फिजिकल में क्या क्या आते हैं? तो फिजिकल में जैसे कि सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, जो मोटे पत्ते होते हैं या ज़्यादा भारी। ठीक है, तो वो उन सबको जो है निकाल दिया जाता है या उनको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर डिस्पोज ऑफ करने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट आ गया केमिकल, जो भी केमिकल्स में उसके अंदर मिक्स होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के भी केमिकल्स जैसे ऑक्सीडेशन जो भी उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन वगैरह होती है तो उसको जो है अलग करके जो है तो उसमें अंदर से जो है जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, तो जो है हरी भरी हो जाती है ना पानी के अंदर, उसको जो है अलग करके ही उसको जो है डिस्पोज ऑफ किया जाता है रिवर के अंदर या उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया वगैरह भी निकाल करके यह उसको जो है अलग करके जो है उसके अंदर
पानी को जो है जो भी उसके अंदर से जो भी पानी बचता है तो उसको जो है रिवर के अंदर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो है रिवर ज़्यादा पोल्यूटेड ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम। तो अपने आप जो है प्योरिफिकेशन कैसे रहती है, तो डिल्यूशन, सेडिमेंटेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड सनलाइट्स। तो इन सभी से जो है सेल्फ प्योरिफिकेशन होती है इसकी स्ट्रीम की, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स रहते हैं। तो सीवेज डिस्पोजल बाय लैंड ट्रीटमेंट। It is a natural method of sewage disposal by land treatment. Disposal by land treatment. तो भूमि को जो है उपजाऊपन करके या भूमि के अंदर डाल करके, ठीक है, जो भी लैंड होती है या जो भी अपने उपजाऊ भूमि होती है, ठीक है, जो द मेथड यूज्ड इन डिस्पोजिंग ऑफ द रॉ सीवेज used for the in disposed of the raw sewage or treated sewage on the land is known as sewage disposal by land treatment. लैंड ट्रीटमेंट। तो वो क्या कहलाता है, जो मेथड यूज किया जाता है डिस्पोज ऑफ करने के लिए, जितना भी सीवेज का पानी है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए या साफ करने के लिए किसके अंदर, लैंड के अंदर जो है डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये इरिगेशन पर्पज के लिए भी काम आता है और जो है उसका जो है सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो है उसके भूमि को उपजाऊपन के लिए भी इसके इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसको जो है काफ़ी समय तक उसकी जो है खाद वगैरह बनाई जा सकती है, जो भी उसके पत्ते वगैरह है तो उसको बैक्टीरिया फ्री रखना पड़ता है, ठीक है। जितने भी बायोलॉजिकल उसको प्योरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। इसको जो है प्योरिफिकेशन कैसे किया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ वाटर। तो उसके अंदर से जितना भी बायोलॉजिकल एक्शन के द्वारा, ठीक है, या वाटर या सीवेज, तो उसके अंदर से जितना भी बैक्टीरिया है, ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल एक्शन के द्वारा, नंबर 2 केमिकल एक्शन, नंबर 3 फिजिकल एक्शन। तो ये 3 प्रकार के एक्शन के द्वारा हम जो है इसे प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। तो जितना भी बायोलॉजिकल एक्शन में क्या है कि जो भी बैक्टीरिया जो उसके अंदर मौजूद होता है तो वो क्या करता है, सोइल को ऊपर अटैक कर देता है, तो ठीक है, तो वो क्या कर देता है उसके अंदर जो रूट वगैरह है, जो क्रॉप्स है उसको जो है करने के लिए, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिक प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर उसको जिसको डिकम्पोज हो अंडर एरोबिक एंड अनारोबिक कंडीशंस, ठीक है।
तो वो सोइल के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अपना केमिकल एक्शंस। तो जो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं या ऑक्सीडाइज होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो वो सोइल के अंदर मिक्स हो जाता है। द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस बाय केमिकल प्रोसेस, तो उसको जो है केमिकल प्रोसेस के द्वारा जो है समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो फिजिकल एक्शन, तो उसे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सीवेज करने से पहले उसको जो है प्योरिफिकेशन करने के लिए उसको फिल्ट्रेशन करते हैं, जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसको जो है अलग करके, तो जो उसे लैंड के अंदर जो है डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। तो इसके जो है सूटेबिलिटी क्या कहती है, कैसी रहती है? सूटेबिलिटी तो जैसे कि सीवेज जो है लैंड में करने की सूटेबिलिटी क्या रहती है? सबसे पहले रेनफॉल्स, ठीक है, बारिश का पानी के द्वारा, ठीक है, बारिश का पानी जितना भी आता है वो उसके अंदर से जो है साफ करता रहता है। ठीक है, ओवरऑल रेनफॉल्स जो है इसके अंदर जो है लो रहती है। ठीक है, तो जो हिलीज एरिया है उनके अंदर तो ठीक है अच्छी बारिश हो जाती है, लेकिन जो अपने समतल एरिया है या प्लेन एरियाज जितने भी रहते हैं उनके अंदर बारिश की संभावनाएं कम रहती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो जो है सूटेबल रहता है ये वाला पानी। ठीक है, तो जो सीवेज का पानी है, ठीक है, वो उसको यूज करके जो है हम जो है लैंड को जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल वाटर कोर्स आर नॉट अवेलेबल, तो जितने रिवर वगैरह है आसपास जो है नदियाँ वगैरह ना हो, तो उसके उस पर्पज से भी इसको जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ सीवेज, तो जो है ज़्यादा क्वांटिटी में जो है सीवेज बन जाते हैं शहर के अंदर, तो वो सारे का सारा पानी जो है कहीं तो हमने जो है उसको जो है डिस्पोज ऑफ या उसको जो है खाली करना है। ठीक है, तो उसके लिए तो जो है लैंड की सूटेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो रिवर नदियाँ वगैरह जो है डिस्चार्जिंग का जो है उसका पानी डिस्चार्ज करने का जो है या उसको जो है निकालने का जो है इसलिए छोटी हो रहती हैं, इसीलिए भी ये जरूरी हो जाता है। वेजिटेबल है गुड मार्केट वैल्यू इन द लैंड ट्रीटमेंट इनकम आल्सो इंक्रीज, तो जितने भी वो इसका सीवेज वगैरह का पानी डलता है तो वो उसको जो उपजाऊपन बनाए रखता है। ठीक है, तो उससे जो है साग सब्जियाँ वगैरह जो है अच्छे से पैदावार हो सकती हैं। ठीक है, तो वो उसके अंदर जो है बढ़िया तरीके से जो है लैंड के जो है उसका जो उपजाऊपन बढ़ जाता है। ठीक है, सॉइल पोर्स जो है गुड एरेशन, तो उसको जो है पचाने का जो है अच्छे का पचाने का कार्य करता है, तो ये सूटेबिलिटी रहती है। एडवांटेज भी यही रहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल कोर्स प्रिवेंटेड द फ्रॉम पोल्यूशन लैंड, जो फर्टिलाइजर के जैसे कि फर्टिलाइज के रूप में जो है सीवेज ट्रीटमेंट का जो है पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके एडवांटेजेस भी यही रहते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस में जो क्रॉप जो करते हैं तो जो उसकी जो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है, तो उपजाऊपन अच्छा रहता है और इसको जो कॉस्ट कम पड़ती है। ठीक है, पानी के लिए, तो ये सारे जो है इसके एडवांटेजेस रह जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस में तो यही रहता है कि जो है बारिश का पानी जो है कम रहता है, इसी करके इसका जो है डिस्पोज ऑफ जो है ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है। तो जो क्रॉप वगैरह है, ठीक है, तो वो लिमिटेड मात्रा में हम उसको जो है ग्रो अप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है लार्ज एरिया में, ज़्यादा एरिया में जो है पानी की आवश्यकता रहती है, तो इसीलिए ठीक है प्रॉपर सुपरवाइजन की आवश्यकता रहती है। ठीक है, उसके लैंड इसको जो सीवेज के पानी को निकालने के लिए प्रॉपर सुपरविजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, स्पेशल केयर की आवश्यकता पड़ती है ताकि पानी जो है उसका सीवेज का पानी इधर उधर ना बिखर जाए या वो कहीं और
ना हो जाए। तो मेथड क्या रहते हैं, ब्रॉड इरिगेशन, तो इसके जितने भी, तो ये थे डिसएडवांटेजेस, ठीक है, लैंड ट्रीटमेंट के। नेक्स्ट हम करेंगे मेथड ऑफ लैंड ट्रीटमेंट और के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत